नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में शब्द भेद पढ़े थे। शब्द भेद आपके दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निर्थक शब्द। सार्थक शब्द को भी हमने तीन आधारों पर बांटा था। पहला प्रयोग के आधार पर, दूसरा हमने बनावट के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर हमने बांटा था। दोस्तों, प्रयोग के आधार पर दो भेद होते हैं, अविकारी शब्द और विकारी शब्द। अविकारी शब्द वे होते हैं जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द वे होते हैं जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर उसके रूप में परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शब्द भेद। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला ऋण शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सके, अर्थात जिन शब्दों के खंड कोई सार्थक अर्थ ना प्रकट करते हुए उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। दोस्तों, रूढ़ शब्द को सरल भाषा में समझे तो रूढ़ शब्द को खंड नहीं किया जा सकता, ना ही उन्हें तोड़ा जा सकता है। जैसे आज, कल, पर, नाग, कमल, पुस्तक आदि। आगे बढ़ते हैं। आ और जा, क और ल, प और र टुकड़े के रूप में कोई सार्थक अर्थ नहीं प्रकट कर पा रहे हैं, अतः ये निर्थक शब्द हैं। अब पढ़ते हैं यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हों, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके खंड सार्थक होते हैं। दोस्तों, हम रूढ़ शब्द को तो खंड नहीं कर सकते, लेकिन यौगिक शब्द को खंड कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। यौगिक शब्द संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, अनुशासन, अनु प्लस शासन, हिमालय, हिम प्लस आलय, परमौषधि, परम प्लस औषधि, पुस्तकालय, पुस्तक धन, आलय। आगे पढ़ते हैं। योग ऋण शब्द, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके किसी परंपरावश विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, पंक प्लस ज, जहाँ पंक का अर्थ कीचड़ और ज का अर्थ जन्मा है, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल। अगला एग्जाम्पल है दशानन, दस प्लस आनन, अर्थात रावण। और भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जलज, दंबोदर, चक्रपाणी, मुरलीधर। नोट, बहुब्रीहि समास के उदाहरण योग ऋण शब्द होते हैं। दोस्तों, जैसा कि बहुब्रीहि समास में किसी तीसरे को क्रेडिट होता है, वैसा ही योग ऋण शब्द होता है। दोस्तों, आपको ये कंटेंट्स अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।